नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल था। ये सिंधु सभ्यता के बाद का जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी, जिसमें वेदों का संकलन किया गया। पहले वेदों की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल में भी एक ऋग्वेदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई उस काल को ऋग्वेदिक काल कहा गया, तथा इसके बाद जिस काल में तीनों वेदों की रचना की गई उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो ऋग्वेद नंबर 1 है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल, कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल, सूक्त 1028 तथा 10,600 मंत्र हैं। 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। इसके मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर गाया जाता था और इसके जो मंत्र को गाने वाले थे उन ऋषियों को होत्री ऋषि कहा गया है। यानी ऋग्वेद के जो मंत्र है उनको गाने वाले जो ऋषि थे उनको होत्री क्या कहा गया है? होत्री कहा गया है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है इसके। दोबारा देखेंगे। इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। यह यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है और इसके गाने वाले जो ऋषि हैं उन्हें होत्री ऋषि कहा गया है। गाने वाले कौन है? से होत्री। और इसके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। उसके बाद नंबर 2 है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसमें यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले को अधर्व्यु कहा गया है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले को अधर्व्यु कहा गया है। यह यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के संकलन किया गया है। मंत्रों को उच्चारित करने वाले को अधर्व्यु कहा गया है। इसके 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यह क्रमकांड प्रधान है। यह कौन? यजुर्वेद क्रमकांड प्रधान है तथा यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। प्रश्न आता है कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इसके बाद नंबर 3 है सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यह भारतीय संगीत का मूल कहलाता है। इंपोर्टेंट, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल कहलाता है? कौन सा वेद? सामवेद भारतीय संगीत का मूल
कहलाता है। और कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल कहलाता है? तो सामवेद भारतीय संगीत का मूल कहलाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है इसका पंचविश। इसके क्या थे? ऐत्रेय और कौशिकी। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण। और इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। गाने वाले जो ऋषि थे वे क्या कहलाते हैं? उद्गाता। नंबर 4 है अथर्ववेद, सबसे बाद का जो वेद है। जिस वेद की रचना सबसे बाद में हुई उसे कहते हैं अथर्ववेद। इसकी रचना सभी वेदों के अंत में हुई है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। किस वेद में? अथर्ववेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोने का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोने का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और इसके प्रमुख उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। 3 है। कौन कौन से? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। एक प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एक है मुंडकोपनिषद और एक है मांडुक्यो उपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, न कि मांडुक्यो उपनिषद से। तो ध्यान रखेंगे, सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडको उपनिषद से। और दूसरी बात, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ये 4 वेद थे, हमने आपको बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे जो बाद का वेद था वो क्या था? अथर्ववेद। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। इसके बाद उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख दर्शन, इनमें से भी कोई ना कोई प्रश्न सभी परीक्षा में आता रहता है। तो ये दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन है, इसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, न्याय दर्शन प्रवर्तक कौन है? गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और चारवाक के चारवाक या उलूक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और चारवाक दर्शन के चारवाक। दोबारा फिर देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल। और उसके बाद 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल, यानी अन्य तीनों वेदों की रचना जिस काल में हुई थी। रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र। इसके मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर किन ऋषि के द्वारा गाया जाता था? होत्री ऋषियों के द्वारा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। उसके बाद है यजुर्वेद, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके मंत्रों को
उच्चारित करने वाले को क्या कहते हैं? अधर्व्यू। इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यह कर्मकांड प्रधान है। कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद है सामवेद, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान या संगीत। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यह भारतीय संगीत का मूल कहलाता है। कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल कहलाता है? तो सामवेद भारतीय संगीत का मूल कहलाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। मुख्य रूप से इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। इसमें मुख्य रूप से सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं और मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ऋग्वेद को गाने वाला होत्रिक, यजुर्वेद में अधर्व्यू, सामवेद में उद्गाता। उसके बाद है ये अथर्ववेद, रचनाकाल। इसका रचनाकाल यानी कि सभी वेदों के अंत में अथर्ववेद की रचना की गई। सबसे पहले ऋग्वेद और सबसे बाद अथर्ववेद। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र। इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। किस वेद में पूर्वों के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है? तो अथर्ववेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोने का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। और प्रमुख उपनिषद है इसके मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद। और एक बात, यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसके बाद हमने आपको बताया उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख दर्शन थे वे कौन कौन से थे और उनके प्रवर्तक कौन थे। जैसे सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कणाद। न्याय दर्शन गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण और चारवाक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।